बात करें ओवर कंप्लीट होने के बाद बैट्समैन स्विच हो जाएगा और बॉलर एंड वाला बैट्समैन स्ट्राइक लेगा कि क्रिकेट की शुरुआत कब हुई। ये सीरीज आज भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट सीरीज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। और यह है कि जब तक बेल्स जमीन पर नहीं गिरेंगी तब तक बैट्समैन आउट कंसिडर नहीं होगा। बॉल टकराई और हवा में ही थी कि बाद बॉल का जमीन से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और जब वो स्लाइड कर रहे थे तो बॉल भी जमीन के साथ रगड़ता जा रहा। सियाने कहते हैं अ हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी, और एक हेल्दी बॉडी के लिए हर किसी का किसी न किसी किस्म की एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में एंगेज होना बहुत ही जरूरी चीज समझा जाता है। स्पोर्ट्स में अब वो चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, है तो हेल्दी ही एक्टिविटी। क्रिकेट की बात करें तो प्रोबेबली ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल समझा जाता है। बात करें गली क्रिकेट की, उसके लॉस से कौन वाकिफ नहीं, जिसने पहले बॉलिंग की पहले बैटिंग नहीं करेगा, ओवर कंप्लीट होने के बाद बैट्समैन स्विच हो जाएगा और बॉलर एंड वाला बैट्समैन स्ट्राइक लेगा, जिसने बॉल घुमाई वो आउट कंसिडर होगा, और भी यकीनन बहुत से ऐसे मजे के रूल्स रखे होंगे आपने। लेकिन हम इंटरनेशनल क्रिकेट लॉस की बात करें तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉस मौजूद हैं जिनका शायद अक्सर क्रिकेट फैंस को आइडिया भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉस की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टॉक्स। क्रिकेट के कुछ अनजान लॉस को देखने से पहले आइए कुछ सदियां पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत कब हुई। क्रिकेट का सबसे पहला मैच ससेक्स इंग्लैंड में 1697 में खेला गया था। ये था 17वीं सदी का इख्तिताम जब क्रिकेट की शुरुआत हुई, लेकिन असल पजीराई क्रिकेट को 18वीं सदी में मिली और सबसे पहले लॉज ऑफ क्रिकेट को 1744 में बनाया गया। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब 1787 में वजूद में आया, तो यही इदारा तमाम तर क्रिकेट लॉस को बनाने और डॉक्यूमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। एमसीसी के बारे में तो शायद आपने सुन रखा हो या ना भी सुना हो, लेकिन आईसीसी एक ऐसा नाम है जो हर किसी ने लाजमी सुन रखा होगा। इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल 1909 में बनी थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इसके बानी मेंबर्स हैं। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और आज भी अपने नए नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जाना जाता है। बेसिकली आईसीसी इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट। क्रिकेट की बात हो और राइवलरीज का जिक्र ना आए, ये कैसे मुमकिन है भला। मोस्ट फेवर्स राइवलरीज में इंडिया, पाकिस्तान हमेशा से टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं, और जब भी कभी इन दो टीम्स का आमना सामना हो तो एक अजीब सा समा बंधा होता है। इसी तरह की एक और राइवलरी भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान है। 1882 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मैच हुआ जो कि इंग्लैंड हार गया और इंग्लैंड को शदीद तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा, और उस वक्त एक जरीदे द स्पोर्टिंग टाइम्स की एक यादगार हेडलाइन द डेथ ऑफ इंग्लिश क्रिकेट बाइस बनी एशेज सीरीज का। ये सीरीज आज भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट सीरीज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। क्रिकेट फॉर्मेट्स की बात की जाए तो सबसे पहला टेस्ट मैच भी एशिया सीरीज के राइवल्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान 1877 में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, और यहीं से क्रिकेट के सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट की शुरुआत हुई। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज भी इन्हीं आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच से स्टार्ट हुआ, और पहला ओडीआई मैच 1971 में खेला गया। चूंकि ये लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट था तो इसे लोगों ने खूब पसंद किया, और लोगों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए पहला ओडीआई वर्ल्ड कप भी 1975 में इंग्लैंड में मुनक्किद हुआ, जो कि वेस्ट इंडीज ने जीता। फास्ट पेस वाले इस दौर में क्रिकेट को भी तेज भागना पड़ा। टी20 फॉर्मेट क्रिकेट में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इसे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फॉर्मेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बायस क्रिकेट में एक फास्ट पेस से चीजों को बदलते देखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज इंटरनेशनल लीग्स हैं, जो कि दुनिया भर से इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इन लीग्स में पैसा तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ प्लेयर्स को एक्सपोजर बहुत मिलता है, जिधर वो मुख्तलिफ नेशनलिटीज से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और इंटरनेशनल प्लस लोकल कोचेस के साथ काम करके अपनी सलाहियत को निखारते हैं। ये तो थी क्रिकेट की हिस्ट्री। अब बात करते हैं थोड़ी उस चीज पर जो कि क्रिकेट को एक डिसिप्लिन और एक जेंटलमैन्स गेम बनाती है। यस, द लॉज ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट बेल्स का तो आप सबको ही पता है। जब भी कोई बैट्समैन आउट होता है तो विकेट की बेल्स को हवा में उड़ते देखना हर बॉलर की ख्वाहिश होती है, क्योंकि किसी भी बैट्समैन को बोल्ड करना किसी भी बॉलर के लिए सबसे सेटिस्फाइंग वे होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकेट बेल्स के बारे में ये लॉ है कि जब तक बेल्स जमीन पर नहीं गिरेंगी तब तक बैट्समैन आउट कंसिडर नहीं होगा। रिसेंट टाइम्स में कई बार ऐसे हुआ है कि बॉलर ने बॉल करवाई
वो विकेट की बेल्स को टकराई, बेल्स हवा में गई, लेकिन बजाय कि जमीन पर गिरने के वो वापस या तो अपनी पोजीशन पर आ गई या फिर विकेट के ऊपर ही एक खास एंगल में एडजस्ट हो गई। इस सूरत में अंपायर को जब अपील की गई तो अंपायर ने इसे नॉट आउट करा दिया, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली बेल्स का जमीन पर गिरना लाजमी है। कैच आउट तो बज़ाहिर सिंपल सी चीज़ है, बॉलर के बैट या ग्लव से बॉल टकराई और हवा में ही थी कि किसी फील्डर ने उसे कैच कर लिया तो आउट कंसिडर होगा। लेकिन इसके रूल्स कुछ इतने भी सिंपल नहीं है। रूल्स के मुताबिक फील्डर का कैच करते वक्त बॉल पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए और कैच के बाद बॉल का ज़मीन से बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में एक ऐसा इंस्टेंस हुआ है जिसमें काफ़ी केयरफुल एनालिसिस के बाद बैट्समैन को नॉट आउट करा दिया गया, ऑल्दो के कैच बहुत ही अच्छा किया गया। 2023 की एशिया सीरीज की ही बात है कि मैच के दौरान बाउंड्री पर कैच किया तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर मिचेल स्टार्क ने बहुत ही महारत के साथ कैच को भागते हुए पकड़ा। चूंकि फील्डर भागते हुए आ रहा था तो कैच पकड़ने के बाद उसकी डाइव लगी तो वो ग्राउंड के साथ घसीटते हुए कुछ आगे तक गया। ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया और बैट्समैन को नॉट आउट डिक्लेयर किया गया। हुआ कुछ यूं था कि जब स्टार्क स्लाइड करते हुए आगे तक गए तो बॉल तो बेशक उनके हाथ में थी और बॉल पर उनका मुकम्मल कंट्रोल भी था, लेकिन स्टार्क के हाथों का एंगल कुछ यूं था कि बॉल नीचे ग्राउंड के साथ टच हो रहा था और जब वो स्लाइड कर रहे थे तो बॉल भी जमीन के साथ रगड़ता जा रहा था। इसलिए एज पर लॉस इस उम्दा कैच के बावजूद बैट्समैन को नॉट आउट करा दिया गया। दोस्तों, क्रिकेट बॉल को लेकर एक इंटरेस्टिंग लॉ का जिक्र करते हैं। अगर बॉलर ने बॉल करवाई और बैट्समैन ने उसे डिफेंड करने के बाद बॉल को बैट या किसी भी बॉडी पार्ट के थ्रू उसे फील्डर तक धकेल दिया तो इसे आउट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये इंसिडेंट रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के मैच के दौरान पेश आया, जब इंग्लिश बैट्समैन हमजा शेख ने बॉल डिफेंड करने के बाद उसे उठाकर कीपर को दे दिया तो विकेट कीपर ने अपील कर दी और उसे आउट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ 37 मैच चल रहा हो और बैट्समैन बगैर फील्डर की इजाजत के बॉल को अपने बैट या किसी भी बॉडी पार्ट के थ्रू फील्डर की तरफ धकेल देता है या खुद उठा के पकड़ा देता है तो इसे आउट माना जाएगा। इसी से मिलते जुलते एक और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड के रूल की बात करते हैं, जिसमें बैट्समैन अगर इरादी या गैर इरादी तौर पर थ्रोन बॉल का रास्ता रोकता है तो उसे आउट डिक्लेयर किया जा सकता है। 5 सितंबर 2015 को होने वाले मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने मिचेल स्टार्क की बॉल खेली तो बॉल सीधी स्टार्क के हाथ में गई। स्टार्क ने जब रन आउट के घर से बॉल स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो की तो बेन स्टोक्स ने उसे हाथ से रोक दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स ने खुद को बचाने के लिए बॉल को रोका है कि बॉल उन्हें लग ना जाए, और ये भी कि बेन स्टोक्स अपनी क्रीज से हादसा बाहर थे। स्टार्क की अपील पर बेन स्टोक्स को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का मुर्तकिब पाया गया और उन्हें आउट डिक्लेयर कर दिया गया। रन लेने से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग लॉ की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि बैटिंग टीम ने अगर एक शॉट खेली और दूसरा या पहला रन लेते हुए दोनों या एक बैट्समैन ने जानबूझकर शॉर्ट रन लिया ताकि बैट्समैन को स्ट्राइक मिल सके, तो इस सूरत में क्रिकेट के लॉ 18 के अकॉर्डिंगली बैटिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी, यानी कि उनके 5 रन कम कर दिए जाएंगे और तो और उस बॉल को भी डेड डिक्लेयर किया जाएगा। हिट विकेट का कंसेप्ट तो आप सबने ही सुना हुआ है। इंटरनेशनल मैचेस में अक्सर प्लेयर्स को हिट विकेट होते देखा गया है। इंजमामुल हक इंग्लिश बॉलर मॉन्टी पेनिसर की बॉल खेलते हुए जब वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए मुड़े तो वो अपने ऊपर काबू ना रख पाए थे और विकेट्स के ऊपर ही जा गिरे थे और हिट विकेट आउट हो गए थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिकेट लॉ 35 अगर बैट्समैन से बॉल मिस हो जाए और विकेट कीपर के पास मौका हो कि वो बैट्समैन को स्टंप आउट करे, लेकिन अगर बैट्समैन टाइमली अपनी क्रीज में वापस आ जाए और विकेट्स को बैट मार दे कि स्टंप आउट ना हो सके, तो इस सूरत में उसे हिट विकेट आउट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो नॉट आउट कंसिडर होंगे। ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ क्रिकेट। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने लॉज का पता था और कितनों का नहीं। हम इंशाल्लाह ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके जरूर आपके पास हाजिर होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम वीडियोस से नोटिफाई होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।